मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहिब से किसी ने पूछा, गुरुजी भगवान साकार है कि निराकार है? तो गुरुजी ने जवाब दिया, भगवान न साकार है, भगवान न निराकार है, भगवान बिल्कुल बेकार है। सारा दुनिया का रुपया कहां जा रहा है? आज तक किस किस को भगवान से भेंट हुआ? जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा, भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? एक। भगवान एक है। कहां थे, कहां मिले थे? मधेपुरा प्लेटफार्म पर। कि कहीं बरियात में मिले थे? किसी नेता के भाषण में देखे थे? कैसे देखा आपने भगवान एक है? अगर वो भगवान एक है तो हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, मंदिर में रहता है कि मस्जिद में, गिरजा में रहता है कि गुरुद्वारा में, वो खीर पूरी खाता है कि गाय भैंसी, वो औरत है कि मर्द है? साहब कबीर ने कहा, एक कहो तो है नहीं। अगर आपने एक कहा कि ईश्वर एक है तो उसको अभी बुला के लाइए, मैं उससे बात करूंगा। अब बोलिए क्या कीजिएगा? अब तो फुरछारी काट के मरना होगा। सब झूठ निकल गया तुरंत में एक कहने वाला। एक है तो ले आइए ना बुला के। कहां कहां रमा हुआ है? हर जगह रमा हुआ है, रमा हुआ है ना। तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई 6 महीना से 2 साल से चल रहा है। वो रमा हुआ है कि सना हुआ है? कहां गया वो रमा हुआ? कहां गया? कितने लोग खून हो गए और रमा हुआ का पता नहीं है। I keep 6 honest serving men, they taught me all I know. मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे, ये शंका आपका मित्र है और श्रद्धा आपका दुश्मन है। ये सारे श्रद्धावादी बैठे। श्रद्धा की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, शंका की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। विश्वास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, विचार की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। अनुमान की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, अनुभव की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। मानने की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जानने की गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये पूरा विश्व भगवान को मानने वाला है। मान लिया कि हम नहीं माने, आप मान लिए और हम नहीं माने, तो भगवान हमको क्या कर लिया?
भेज दीजिए तो सब भगवान को मेरे हैं, जो हमारा क्या बिगाड़ लेता है, हम देख लें भगवान को। अगर है तो भेज दीजिए ना हमारे यहाँ, एक एक करके सारे भगवान को भेज दीजिए। अब देखिए हमारा कै गो रुआ टेढ़ कर लेता है वो भगवान से मिल के। झूठ के रोजगार खड़ा किए, झूठ के दुकानदारी चला रहे। जो काम भगवान के विरुद्ध में कोई नहीं कर पाएगा, वो काम हमको दीजिए, हम करके दिखाएंगे। मंदिर तोड़वाना है तो गईता हमारे हाथ में दीजिए, तोड़ के फेंक देंगे। मूर्ति फोड़वाना है तो हमारे हाथ में हथौड़ी दीजिए, फोड़ के सीधा कर देंगे। जो कोई ना करेगा वो काम हम कर देंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां तीन होती हैं, पोजीशन तीन है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था, संत जी बोल रहे थे, मांस खाना, मछली खाना, तारी पीना, दारू पीना, गांजा पीना, भांग पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शिखर खाना, पराग खाना, यह अध्यात्म के विरुद्ध है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए। तो आपने सुना, आप खा रहे थे, आप क्या थे? पापात्मा। आप सब कुछ खा पी रहे थे, आप थे पापात्मा। लेकिन संत जी के वाणी को सुनकर आपने खाना छोड़ दिया, अब आपको डिग्री मिल रही है। अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छे हो गए। अब आप हो गए जीवात्मा, पापात्मा नहीं रहे। और जीवात्मा होने के बाद सदगुरु के शरण में गए, दीक्षा लिया, चोरी, दलाली, बेईमानी, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार सब छोड़ दिया, तो आपकी डिग्री और आगे बढ़ी। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। क्या थे? पापात्मा। सुधार हुआ तो जीवात्मा, उसमें सुधार हुआ तो महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकल्प, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित और चित की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, आपकी डिग्री और बढ़ गई। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। कलेक्टर की डिग्री किस पर उतरती है? घसवाहा पर कि चरवाहा पर? कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर ना। आज वो विद्यार्थी है, कल वो विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जाम पास करेगा, वो कल आईएएस हो जाएगा। वो विद्यार्थी कल कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। यही आत्मा आज पापात्मा है, यही आत्मा आज दुष्ट आत्मा है, यही आत्मा आज धर्मात्मा है, यही आत्मा आज महात्मा है, और यही आत्मा कल परमात्मा। परमात्मा एक डिग्री है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा राम को मान लिए, मान लिया जाए कि राम को तो परमात्मा भी मरता है क्या? परमात्मा मरता, राम तो मर गए, श्राद्ध कब हो गया? तो अब कौन परमात्मा की पूजा कीजिएगा? कृष्ण भी मर गए, महादेव भी मर गए, विष्णु भी मर गए, ब्रह्मा भी मर गए, काली भी मर गई, लक्ष्मी भी मर गई,
तो आप पूजा किया, परमात्मा सब मर गया, श्राद्ध हो गया, पूजा किसका होगा? परमात्मा क्यों मर गया? अगर राम परमात्मा है तो चीन का दिन की कौन काट रहा है? चीन वाले तो राम को नहीं मानते, अमेरिका वाले तो राम को नहीं मानते, रूस वाले तो राम को नहीं मानते, जापान वाले तो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते हैं, महादेव को नहीं मानते हैं, सऊदी अरब वाले तो नहीं मानते हैं, लंका वाले तो नहीं मानते हैं। उसका दिन कटाने वाला कौन है? वो सब कैसे जी रहा है जी? परमात्मा एक डिग्री है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं होता है। तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी ने सगुण ब्रह्म राम का वकालत किया। आज भी माटी पत्थर शीशा अष्ट धातु तम्मा पीतर के लोग राम सिया बना के पूज रहे हैं। सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा अष्ट धातु तंबा पीतर के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। कबीर भगवान नहीं थे, कबीर कोई भगवान नहीं थे, कबीर ने भगवान का वकालत किया। किस भगवान का? सोल। सोल माने होता है आत्मा। इसका वकालत कबीर ने किया, जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इस भगवान का वकालत कबीर ने किया। कबीर का भगवान पूरे विश्व में है। जहां जहां आत्मा है कबीर का परमात्मा है। आपका राम कहां तक जाएंगे और कृष्ण और हनुमान जी? भारत में केरल कर्नाटक में राम का पूजा नहीं हो रहा है, वहां रावण का पूजा हो रहा है। यही आत्मा इंदिरा गांधी के काया में था तो भारत के प्रधानमंत्री थी, और आत्मा निकल गया तो ये सृष्टि का मूल क्या है? मूल कबीरा दही रहा, फल खाया भरपेट, 84 के गम नहीं जहां पाओ ताले। थोड़ा थोड़ी रम बोलवा कहा, सुरवा कहा अनूठा, और सत्य बात जो लहवा कहा और कहा सब झूठा। मूल था सो कबीर लिया, मूल था सो कबीर लिया, डाल लिया सूर, अब पत्ता सब तुलसी लिया और सब झूठे फूल। कबीर या जग आई के किया जोग न भोग, आ तिल झाड़ कबीर लिया, तिलाठी झाड़े लोग। सारा दुनिया तिलाठी झाड़ रहा है, तिल नहीं मिलेगा। सारा दुनिया भूसा कूट रहा है, चावल नहीं निकलेगा। कबीर धान कूट रहे थे, चावल निकल गया उसमें से, लेकिन भूसा कूटने से चावल तो निकलेगा नहीं। खोजते खोजते भगवान को खानदान दर खानदान मर गया, लेकिन उसी के पीछे ये सारी दुनिया पड़ी है, उसी भगवान के पीछे खोजने में। हर जगह का भगवान अलग है। हम छत्तीसगढ़ जाते हैं कार्यक्रम में, छत्तीसगढ़ का भगवान अलग है। ये कर्मा माई है, कर्मा माई, कर्मा माई की पूजा होती है छत्तीसगढ़ में। एक घासीदास है, घासीदास का पूजा। हम लोग जहां मंच पर बैठते हैं, लोग लगा देता है कबीर साहब के एक तरफ कर्मा माई और एक तरफ घासीदास का फोटो लगा दिया। पंजाब का भगवान अलग है, देश विदेश नहीं, भारत में हर स्टेट का भगवान अलग है। बिहार का भगवान अलग है, छठी माई। नेपाल का भगवान अलग है, गढ़ी माई। नेपाल का भगवान है गढ़ी माई।
जहां जहां जैसा आदमी जैसा कल्पना किया वैसा भगवान तैयार किया है। गौरी माई की पूजा 5 बरस पर होती है। जिस गांव में गौरी माई का मंदिर है उस गांव में मैं गया चढ़ बार सत्संग करने। सुंदरपुर गांव का नाम है, रौतहट जिला में पड़ता है, बरगिनिया स्टेशन के सामने उत्तर। उस गौरी माई के सामने 2 लाख पारा कटाता है 5 साल पर, 2 लाख। और बकरी मुर्गी और कबूतर का तो कोई गिनती नहीं है। वहां के कबीरपंथी लोग कहे साहब जब गौरी माई का पूजा निकट आता है तो 5 दिन पहले हम लोग गांव से निकल जाते हैं। कहा क्यों? तो नेपाल में 2 जाति है, मदेशिया और पहरिया। तो मदेशिया सब पारा चढ़ाता है और पहरिया भैंसा गोरी जोत के और तलवार लेके आता है, वही भैंसा को काटता है और 5-5 को भैंसा गाड़ी पर लाद करके ले जाता है खाने के लिए। उसका जो खून गिरते जाता है गांव के 2-3 किलोमीटर तक का सड़क खून से लाल हो जाता। कहा चलेंगे कहां? पैखाना पेशाब करने कैसे जाएंगे? माल मवेशी चराने खेती करने कैसे जाएंगे? 10 दिन के बाद आते हैं, जब धूप लगा खून सब उड़ गया, रास्ता साफ हुआ तो दूसरे गांव से चले आते। अब यहां तो गौरी माई नहीं है, बिहार में तो गौरी माई नहीं है, तो भैंसी के बच्चा पारी कैसे होगा? आ गाय के बच्चा बाछी कैसे होगा? मुकदमा की डिग्री कैसे होगा? औरत सबको बेटा कैसे होगा? एक औरत कही हमसे बाबा ये 5 गो पोता है भोला बाबा के कृपा से। हम के अपने के 5 गो पोता है भोला बाबा के कृपा से, आ कुत्ती के 16 गो बेटा एक के दे दिए। अब वही में केकर कृपा है? कुत्ती के 16 गो बेटा एक के दिन हुआ, उसमें किसका कृपा है? ऐ भगवान वादियों, समाज को क्यों सत्यानाश में मिलाना चाहते हो? भगवान के नाम पर क्यों समाज को बर्बाद कर देना चाहते हो? अगर भगवान है तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया, वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से कहा, ए पंडा पुजारी सावधान हो जाओ, मोहम्मद गजनी आ रहा है, वो मंदिर को तहस नहस करेगा। पंडा पुजारी ने क्या कहा? शांत रहिए, भगवान